नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और ये निफ्टी की डिटेल एनालिसिस की चर्चा करेंगे, जिसमें हम थोड़ा सा पीछे का भी चार्ट पढ़ेंगे और आगे कौन सा दिशा निफ्टी क्या फ्यूचर के गर्भ में क्या छुपा है, निफ्टी हमें कहाँ जाता हुआ दिख सकता है, वो एक बार जानने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों। आपसे गुजारिश है, बस दिल थाम के इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा, जल्दबाजी में ना देखिएगा। बिजी है कहीं, रात को देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आता है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, टैलेंट देख लीजिएगा, स्टडी का लेवल देख लीजिएगा। ठीक है, जो आपको बताने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मैं तो काफी कुछ करके हटाऊं, एक एक करके आपको जोड़ जोड़ के दिखाता रहूंगा। फिलहाल स्क्रीन पे आपको इतना कुछ नहीं दिख रहा होगा, पर सब बताऊंगा, समझिएगा क्या बताने वाला हूं। तो जो लोग पुराने हैं, सबसे पहले थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। ये लाइन के बारे में आपको सबको पता होगा। ठीक है, ये लाइन मैंने पूरी खींच के इस पूरी रैली की, जो कि कहां से स्टार्ट हुई है, 7511, याद होगा आप सबको। काफी लोग नए आए हैं तो ये लेवल लोग जो है याद नहीं रखते हैं। जो रैली स्टार्ट हुई थी, जो मार्च 2020 उसमें लो बना था, वो रैली आपकी 7511, 23-24 मार्च को ये लो बना था। ठीक है, मार्च 2020 में ये आपका लो बना था। तो उसके बाद से निफ्टी में कोई सिग्निफिकेंट पुल बैक भी नहीं आया है। क्या कैन यू इमेजिन, पुल बैक भी इतना कोई अच्छा खासा नहीं आया है, कह सकते हैं आप। तो आइए दोस्तों, फिर यहां से जो रैली स्टार्ट हुई, ये चलता चला गया, ऊपर चलता चला गया, उल्टा चलता चला गया, ये वाले जंक्चर पे। ठीक है, ये वाले यहां पे इसने इसका ब्रेकडाउन दिया, आपको याद होगा। और मेरी वीडियो निकाल के देखिए। ठीक है, मैं आपको डेट बताता हूं, मेरे चैनल पे जाइएगा, यहां पे मेरी वीडियो निकाल के देखिएगा। ये 15 नवंबर के आसपास, 10 से 15 नवंबर के बीच में मैंने कोई वीडियो डाली होगी, जिसमें मैंने बोला था ये लाइन इस बार टूट जाएगी। ठीक है, निकाल के देखिए वीडियो। तो निफ्टी ने यहां पे इसको ब्रेक किया। ठीक है, अब नीचे जहां पे इसने सपोर्ट लिया, इसकी चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे। तो यहां पे एक आपकी हैमर टाइप कैंडल बनती है ये, और हैमर को कैसे ट्रेड करना है मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो इस हैमर को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। 3 हफ्ते बहुत जबरदस्त तेजी हुई, आपको 18,300 का लेवल देखने को मिला। अब जब निफ्टी दोबारा 18,350 के लगभग कुछ था, ठीक है, 18,350, मैं कंटिन्यूसली 3 दिन बोलता रहा, 200-250 के आसपास से, कि बाई साइड नहीं रहना है, नहीं रहना है, रहना नहीं। लोगों ने बहुत गालियां भी लिख लिख के दी यार, चलिए कोई नहीं। तो उसके बाद यहां से ये देखिए, झमाझम 2 वीक में दोबारा से नीचे। पर देखने वाली चीज क्या है, देखने वाली चीज क्या है, इस लो के आसपास नहीं गया, जो कि था क्या, 16,400। ठीक है, 16,400, इस लो के आसपास नहीं गया। तो निफ्टी ने नया लो क्या बनाया जब यहां पे आया, ये आपको सबको याद होगा, याद है कि नहीं भैया, 16,833, ये लो बना पिछले से पिछले वीक में, इसके आसपास। ठीक है, तो ये जब नीचे लो बना, तो इसने, आप देखेंगे, हम इस वाले एक सपोर्ट की चर्चा करेंगे, देन इस वाले एक सपोर्ट की चर्चा करेंगे। और पिछले 2 हफ्ते से तो मार्केट वहीं का वहीं खड़ा है, जिधर यहां पर है उधर ही यहां पर। तो अब जो कैंडल बनी है वीकली चार्ट पे, एक स्पिनिंग आप कह सकते हैं, टॉप टाइप कैंडल बनी है। इसका क्या प्ले करने का रिवाज होता है, इसका टॉप कटे बाई करो, लो कटे सेल करो, सिंपल सी बात। ठीक है, तो मैं इस रेंज को आपको दिखाना चाहता हूं। ये यहां पे जहां पे मार्केट फंसा है अभी, मार्केट में अभी आप देखेंगे, थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं दोस्तों। आप ये लाइन, मैं यहां से और भी लाइनें खींच के आपको चीजें दिखा सकता हूं, ठीक है, जैसे एग्जांपल, बट उनका फिलहाल इस एनालिसिस में कोई औचित्य नहीं है। जैसे मैं यहां से ये लाइन खींचूं, ये देखिए, तो इसने जब इसको ब्रेकआउट दिया, ये गया ऊपर की तरफ। ठीक है, और यहां पे ये रुका है, तो ये देखिए आप, ठीक है, ये इसको यहां पे, तो अभी इन इन ट्रेंड लाइन का कोई इतना औचित्य नहीं है। तो
हम इनको स्टडी भी नहीं कर रहे हैं फिलहाल। मैंने ये नहीं दिखाऊंगा आपको, मुझे कुछ और चीजें दिखानी है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। समझिए, यहां से ये ट्रेंड लाइन अगर मैं जोड़ता हूं, ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन का बहुत मेन ट्रेंड लाइन है दोस्तों। इस ट्रेंड लाइन का निफ्टी ये जो रैली किया, निफ्टी ये जो रैली किया, इसने सबको ब्रेकआउट एकदम से दे दिया। यहां पे ब्रेकआउट एकदम से दिया, यहां पे ब्रेक, मतलब एक ही वीक रुका, नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट। यहां पे नीचे आया, एक दो वीक रुक के दो दूसरे तीसरे वीक में ब्रेकआउट। अब इसने जो यहां पे आया, यहां पे एक सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ, ये फर्स्ट करेक्शन था ऐसे करके। इस दौरान कोरोना की वाली जो वेव थी डेल्टा वाली, वो भी स्टार्ट हुई ये। तो पर ये पैटर्न क्या था, बिल्कुल करेक्टिव पैटर्न था, तो इसका ब्रेकआउट आना ही आना था। और कब आया ब्रेकआउट, कब आया, जब ये जो जीवन रेखा चल रही थी, ठीक है, ये जो जीवन रेखा चल रही थी, इस पे जाके ब्रेकआउट, यहां सॉरी ब्रेकआउट नहीं, सपोर्ट, सपोर्ट सॉरी, यहां पे इसने सपोर्ट लिया। देन इस सपोर्ट को लेते हुए, क्योंकि भैया जितना लंबा सपोर्ट उतना मजबूत सपोर्ट, जितना लंबा सपोर्ट उतना मजबूत सपोर्ट, जितने बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट उतना मजबूत सपोर्ट। ये मैंने सिखाया हुआ है आप लोगों को। टाइम फ्रेम क्या है, वीकली, एक कैंडल क्या दिखा रही है, वीकली, वैसे ही मजबूत सपोर्ट हो गया। दूसरा बहुत बड़ा सपोर्ट है भैया, मार्च 2020 का सपोर्ट है, और आप बात कर रहे हो यहाँ पे अप्रैल 2021 में, ठीक है, तो एक साल तो ये सपोर्ट लाइन को हो गया। यहां से इसने फिर इसको सपोर्ट देना चालू किया, ये फिर इस लाइन के पास है, पर ये लाइन इतनी मतलब रेजिस्टेंस भरी थी, ठीक है। यहां पे ये देखिए, आपको याद होगा एक टाइम आया था जब निफ्टी हाई बनाता था 15,900, 950, और नीचे की तरफ लो बनाता था 15,000 कितना, 600, 650। बस 2 महीने इसके अंदर निकाल दिए थे, 2 महीने इसके अंदर। ये देखिए, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, सिक्स्थ वीक, सेवंथ वीक, एट्थ वीक, 8 वीक। रेंज क्या है चेक करिए आप, ये लाइन इसको ऊपर नहीं जाने दे रही, और ये लाइन जो इसको नीचे नहीं आने दे रही, वो लाइन पता है कौन सी है, आपको मैं अभी खींच के दिखाता हूं। ये देखिए, ठीक है, यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है, और ले जाइए पीछे। अरे भैया कहां, ये देखो पीछे जाके जुड़ेगी चचा, ये देखो, ये देखो, ये यहीं पे इसने गेम कर दिया था, यहां पे शुरू कर दिया था इसने अपना खेला। ये देखो, ये देखो, ठीक है। और ब्यूटी दिखाता हूं आपको, अगर आप इसमें निफ्टी को जो सपोर्ट, अब कौन, अगर कोई क्रैश वाला कोई भाई चार्ट खोल के बैठता है ना, तो ये जो सपोर्ट निकलेंगे, ये देखिए, इसकी मैं कलर चेंज करता हूं आपको, ये लो। तो ये जो पूरा यहाँ पे खिचड़ी पकी थी, वो इस चक्कर में पकी थी, ठीक है, इस चक्कर में पकी थी। और इनके संकट मोचक बन के कौन आता था हमेशा, चलिए वो भी आपको दिखाता हूं। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं, इस लाइन को मैं फिलहाल तो इसको ग्रीन करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये रीजन था ये छोटी सी रेंज को प्ले करने। अब भैया डिसाइडर कौन बने, ऊपर जाए कि नीचे जाए, यहाँ तो भैया मैं बाई ऑन डिप्स चिल्लाता था, चिल्लाता था, चिल्लाता था। मैं कब देना, तो इसको ब्रेकआउट है, क्यों, क्योंकि आरएसआई में स्ट्रेंथ दिख रहा था, कंसोलिडेशन में आरएसआई आपकी स्ट्रेंथ दिखा रही हो, 90% चांसेस है आपको ब्रेकआउट मिले, ठीक है। यहां पे जब ये फंसा 2 महीने,
2 क्या 2.25 महीने। अब डिसाइडर कब बना, जब भैया इस वाली लाइन को थोड़ी वॉयलेट करोगे तुम, ये वाली, इस वाली लाइन को थोड़ी वॉयलेट करोगे, इतनी भयंकर सपोर्ट वाली लाइन है। फिर डिसाइडर निफ्टी ने क्या किया कि नहीं भैया ये थोड़ी टूटेगी, ये टूटेगी तो साला ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा, जबकि मुझे और अभी ऊपर के टारगेट अचीव करने हैं। ठीक है, फिर इसने चलो भाई ब्रेकआउट देते। अब इसको छोड़िए, इसका भी मैंने आपको समझा दिया महत्व। ये जो 300 पॉइंट की रेंज थी 2 महीने में, इसलिए थी। ये वाली लाइन टच हुई, निफ्टी ने डिसाइड किया मुझे देना है ब्रेकआउट। अब आपने भैया ये जो यहाँ पे इतने दिनों से चक्कर काट रहे थे, 2 3 से 5 महीने, क्या 6 महीने निकाल दिया आपने। अब जब आपने इसको ब्रेकआउट दिया तो कम से कम 1-1.5 हजार पॉइंट की रैली निफ्टी ने दी यहाँ पे। जब ये यहाँ पे आया तो कुछ टेक्निकल्स, कुछ ईएमएस जिन्होंने मुझे दिखाया कि अब निफ्टी गिरना चाहिए, हालांकि मैं यहाँ की बात कर रहा हूं, मैं तो 17,500-600 की बात कर रहा था, गिरेगा। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे टूटी लास्ट ईयर नवंबर में। ये पूरा जो ट्रेंड बना आपका 18 मंथ, यहां से लेके यहां से 18 महीने, 18 मंथ का ये पूरा का पूरा आपका दौरा था। इसके बाद ब्रेकडाउन है। ठीक है, तो अब क्या गेम चल रहा है, ये इतना मैंने बता दिया, वो आपको समझ में तभी आएगा। अब बाबूजी ये जो लाइन है जिसने इतना रोका निफ्टी को, जो मैंने आपको अभी खींच के बताई है, यहां पे रोका, फिर ये 3 महीने ऊपर नहीं जाने, 2 महीने ऊपर नहीं जाने दिया, जब इसको तोड़ा, अब ये फिर सपोर्ट का काम भी तो करेगी, ये सपोर्ट का काम भी तो करेगी बाबूजी। अब ये इसको नीचे नहीं आने दे रही। ठीक है, समझिए। तो ये जो जोन है, अब ये पूरा सपोर्ट का काम कर रहा है आपका। ये बोला मैं निफ्टी को कैसे गिरने दूं, ठीक है, मेरी इज्जत दाव पे लगी है, मैंने पहले इतना रोका है ऊपर जाने से, अब मैं नीचे जाने से भी तो रोकूंगी। तो यहां पे नीचे नहीं जा पा रही है। दूसरा, ये जो लाल लाइन है इसका ट्रेंड टूट चुका है। ये ट्रेंड लाइन कह रही है कि भैया मैंने इसको नीचे जाने दिया, मैं इसको ऊपर क्यों जाने दूं। इसने कोशिश करी आपको 18,350 पे, आप देखिए यहाँ पे। पर इस ट्रेंड लाइन में आप एक चीज हमेशा देखिए, निफ्टी को अगर बड़ी तेजी करनी है ना, बड़ी तेजी बोलूं तो मैं 21,000 से भी ऊपर वाली, 22,000 23,000 वाली, उसको ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना चाहिए कायदे से। ठीक है, जिसने कोशिश भी करी यहाँ पे कोशिश भी करी, ठीक है। पर ये जो 18 महीने से सपोर्ट देता आ रहा था, जब सपोर्ट टूटा, अब भैया ये इतनी आसानी से इसको रेजिस्टेंस बन के ऊपर नहीं जाने देगा, इसको रेजिस्टेंस बन के ऊपर नहीं जाने देगा। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और ये अब नीचे सपोर्ट का काम करेगी। तो ये जो ट्रेंड लाइन है, एक तो ये रेजिस्टेंस है, एक ये सपोर्ट है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आगे आने वाले टाइम में, जो निफ्टी का टॉप लगा था 18,600 का, वहां से जब ये लो लेके आई तो आप देखेंगे ये दोनों ट्रेंड लाइन ने इसको रोका। ठीक है, और वहीं से एक नीचे बना जोन जिसने यहां पे इसका दोबारा से सपोर्ट लिया, क्योंकि अब ये राइजिंग है। ये ऊपर की तरफ क्या है, सपोर्ट जो है क्या है, वो राइजिंग है। ठीक है, और ये जो नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ कन्वर्ज हो रही है, नीचे की तरफ कन्वर्ज हो रही है। तो इनका ब्रेकआउट आने में, फिलहाल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने में टाइम तो है, निफ्टी के पास हफ्ते हैं काफी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके पास हफ्ते नहीं है, पर हम अपना गेम कैसे प्ले करेंगे उससे बहुत चीज आसान हो जाती है। एक चीज अगर आप देखें तो मैं आपको एक लाइन खींच के दिखाता हूं, ये डाल लीजिए आप अपने लैपटॉप में, लाइन डाल लीजिए जो कि लेवल है करेक्ट 17,600। समझिएगा, मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं, डेली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं। डेली चार्ट की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। वीकली चार्ट जो कि फ्राइडे की कैंडल फॉर्मेशन के बाद बनता है, जो कि फ्राइडे की कैंडल फॉर्मेशन के बाद करता है कि फ्राइडे को निफ्टी कहां क्लोज हुआ है, ईच फ्राइडे। उसके बाद जो वीकली चार्ट बनता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो समझिए, अब जब
ये जो लाइन है इसको मैं अब अच्छे से ड्रॉ करके आपको समझाना चाहता हूं कि निफ्टी को आप बेहतर तरीके से कैसे प्ले कर सकते हैं। मैं इसको खींच भी देता हूं और इसका रंग येलो ही रखता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा जूम करके हम इसी जोन में आ जाते हैं ताकि हम अच्छे से कंसंट्रेट कर सके कि हमको समझना क्या है। एक तो आप ये समझ लीजिए, इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो ही 19,000 जाएगा, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो ही 16,500 और 16,000 जा सकता है। जब तक इसके अंदर है तो कबड्डी खेल रहा है, एक पाला उधर कबड्डी का, ये पाला इधर और एक पाला इधर, एक बार इधर से उधर एक बार इधर से उधर, हो तो तू मची हुई है, फालतू कुछ नहीं चल रहा, कंसोलिडेशन चल रहा और कछु ना हो रहा। ठीक है, ये चीज आपने दिमाग में डाल लीजिए सबसे पहली चीज। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 इस क्या कहते हैं वीडियो का पॉइंट नंबर 1 यही है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो ये साला कि ये लाइन आपकी ब्रेकआउट की है, ये लाइन आपकी ब्रेकडाउन की। ये क्लियर हो गया आपको? ये ही पॉइंट नंबर 1 है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो मैंने जोन खींचा है, जो येलो कलर की लाइन खींची है, इसका क्या औचित्य है, इसका क्या तात्पर्य है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है? ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलिए, अक्टूबर में आइए। अक्टूबर में जब ये इस लाइन के ऊपर है निफ्टी, यहां पे देख के चलिए, ये ठीक है इस लाइन के ऊपर है, तो ये सपोर्ट है। ये सपोर्ट देख रहे हैं आप, ये सपोर्ट देख रहे हैं आप, ये सपोर्ट देख रहे हैं आप, और जब ये नीचे आया तो यही लाइन क्या है, यहां पे अब रेजिस्टेंस है। ये देखिए, सॉरी, हाँ ठीक है, अब जब ये ऊपर चला गया देन इसने फिर यहां पे सपोर्ट दिया। ठीक है, जब ये नीचे आया तो नीचे आया। तो कहने का मतलब, जो लोग होशियार है समझ गए होंगे। ठीक है, जो लोग होशियार है समझ गए होंगे, इस लाइन के, इस येलो लाइन के 17,600 के वीकली कैंडल में जब जब ऊपर जाता है, आपका टारगेट ये वाली लाइन हो जानी चाहिए आगे आने वाले दिन में। जब जब ऊपर से नीचे इस लाइन के नीचे वीकली चार्ट में आता है, आपका टारगेट ये वाली लाइन हो जानी चाहिए। समझ गए? इंट्राडे में इसने हमको 17,800 दिखाया, इंट्राडे नहीं बोलूंगा, हाँ किसी दिन दिखाया, वेडनेसडे थर्सडे को दिखाया। फ्राइडे वाले दिन क्या किया भैया, नीचे आके क्लोज कर दिया, 17,600 के ऊपर नहीं क्लोज कर दिया। ये आपको विक दिख रही है, इसलिए मैं कह रहा था डेली चार्ट से वीकली चार्ट को मत कंफ्यूज कर देना। तो किसी भी फ्राइडे को कोई भी वीकली कैंडल 17,600 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो जरूर आपको ये वाली लाइन देखने को मिलेगी, जिसका टारगेट आपका 18,000 के आसपास आता है नेक्स्ट 2 वीक के लिए। 18,000, 18,100, आप आराम से 300-400 पॉइंट प्ले कर सकते हैं, गारंटेड देखने को मिलेगी, गारंटेड। ठीक है, क्योंकि यहां पे जब इसने क्रॉस किया, ये देखिए ये टच किया, यहां पे इसने क्रॉस किया, देखिए ये टच किया, यहां पे नहीं क्रॉस कर पाया। तो जब जब 17,600 के ऊपर जाए, आपको इस लाइन का टारगेट लगाना है, एसएल लगाना है, कोई भी क्लोजिंग फिर 17,600 के नीचे हो जाए। सिंपल सी पहली बात है आपकी ये। और इस लाइन के जब तक नीचे है, यहां पे जब तक नीचे है, आप 17,600 के पास आके सेल मारते रहिए, आपका टारगेट होना चाहिए ये। और इसके पास आए आप बाय कर, फिर बाय ऑन डिप्स करिए, आपका टारगेट ऊपर की तरफ होना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? थोड़ा पीछे जाइए, क्या समझाया था? ये लाइन ने बहुत रोका है निफ्टी को ऊपर जाने से, ये लाइन अब भी बहुत रोकेगी निफ्टी को नीचे आने से, समझिए। ठीक है, तो यहां पे वीडियो का पार्ट होता है आपका खत्म आगे आने वाले दिन के लिए। अब नेक्स्ट वीक की मैं अगर लेवल की बात करूं तो 17,600 आपको क्रॉस होता हुआ मिलता है 14 फेब से, जो हमारा वीक स्टार्ट है। तो आपका टारगेट ऊपर की तरफ 18,160 तक जा सकता है, बिंदास बाई करिएगा। और 17,600 के नीचे ही रहता है, जो कि फिलहाल हमको अभी 18,372 की तरफ दिखा रहा है। तो आप बिंदास 300 के नीचे जाए, बिंदास ठोकिए। आपका पहला टारगेट ये निकल के आ रहा है वीकली चार्ट के हिसाब से 17,180, 17,180, 17,200 का जोन, ये भी टूटा
तो बिंदास 17,080 और नीचे तक आपको 16,950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं जो अगले वीक से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एक सजेशन मेरा ये है, जो ऑप्शन राइटर है मार्च एंड तक दूर रहें, ऑप्शन राइटिंग ना करें। ठीक है, तो अब आ जाइए दूसरा, ये जो खिचड़ी अब पूरी बन रही है, ठीक है, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, आप हो भैया 3 से 4 महीने के लिए पोजीशन लेके प्ले करने वाले, तो मैं आपको एक ब्यूटी दिखाना चाहूंगा यहाँ पे, सिंपल सी। आप इंडिकेटर पे जाइए और हम आरएसआई को एक बार लगा के देखते हैं, जो कि हमें स्ट्रेंथ दिखाएगा कि भैया मार्केट चल कैसा रहा है। इसका मैं कलर थोड़ा येलो कर लेता हूँ दोस्तों, ताकि हम देख सके। इस लाइन को भी थोड़ा मोटा कर लेते हैं। 70 नहीं, मेरे लिए तो इंडेक्स में 75 और नीचे 30, ठीक है। हाँ, अब एक चीज देखिए आप, ठीक है, ये आरएसआई अपना टॉप कब लगा चुकी है, कब टॉप लगा चुकी है, 80-81 के पास चली गई थी, जब निफ्टी ने 17,370-40 का हाई लगाया था, 317,400-500। मैंने यही बोला था कि मैं अपनी डिलीवरी बुक कर रहा हूं, मैं कम से कम 15 लाख रुपए बुक करके बैठ गया था 17,300-400 पे। ठीक है, और समझिए इस वीडियो का दूसरा भाग मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इंडेक्स वही है, ठीक है, इंडेक्स वहीं पर है जहां पे सितंबर 2021 को था, जहां पे मैंने पूरी वीडियो निकाल के डाली कि बुक कर रहा हूं मैं डिलीवरी अपनी, मोटा पैसा बुक कर रहा हूं, इंडेक्स वही है। पर मिड कैप स्मॉल कैप का इंडेक्स निकाल के देखिए, धराशायी हो रखे हैं स्टॉक अपने, 15-15 20-20% टॉप से नीचे। दिस इज हाउ इंडेक्स बीइंग मैनेज, और इंडेक्स का काम ही यही है, जब तक अपना पैसा वो लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देंगे, लार्ज कैप सबसे लास्ट में गिरेंगे पूरे वर्ल्ड मार्केट के साथ, बाकी जगह धड़ाधड़ पैसे बेचते रहेंगे। ठीक है, अब एक लाइन हम यहां से मैं यहां डालता हूं, थोड़ा सा आरएसआई को भी तो देख लेते हैं ये। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे, ये जो टॉप लगा है ये लगा है जब निफ्टी 17,300-400 था, फिर निफ्टी ने एटीएच 18,600 लगाया, बट यहां पे क्या हो गया, आरएसआई आपकी नीचे आने लग गई, आरएसआई फिर नीचे आई, फिर निफ्टी एक बार घूम फिर के ऊपर 18,200 के लगभग गया, आरएसआई ने फिर मैंने देखा तो आरएसआई फिर पिछले वाले टॉप से नीचे, फिर नीचे आया, फिर आरएसआई आपकी 18,300 के लगभग गई। ठीक है, पर ये जब मैं ट्रेंड लाइन यहाँ पे इसके ऊपर नहीं जा पाई, फिर नीचे आया। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, इंडेक्स रोक दिया गया है, ठीक है, स्ट्रेंथ आपके सामने, आपके सामने है स्ट्रेंथ। ठीक है, इट इज ए साइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे जरूर बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कहता कि नया एटीएच नहीं लग सकता, नया एटीएच लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, पर रिटेलर नहीं लगवा सकता, एफआईज को दोबारा पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, और डीआईज के ऊपर फिलहाल प्रेशर है पैसे बचा के रखने का, एलआईसी के आईपीओ को सक्सेस, सबसे बड़ा भैया डीआई कौन है, एलआईसी तो है। ठीक है, अब आपको दिखेगा एफआई थोड़ी बहुत बाइंग करते हुए दिखेंगे शायद, और डीआई सेलिंग करते हुए दिखेंगे, क्योंकि डीआई तो सारा पैसा फूक चुके हैं। ठीक है, बट उन्हें पैसा चाहिए बाद में एलआईसी के आईपीओ को सक्सेस दिखाने का, गवर्नमेंट फेलियर थोड़ी दिखा सकती है एलआईसी के आईपीओ को, बिल्कुल ड्रास्टिकली वर्ल्ड में कुछ ना हो जाए जैसे वॉर वगैरह, तब तक मुझे नहीं लगता एलआईसी का आईपीओ फेल। बाकी पूरी देख लीजिए आप। अब मैं थोड़ा सा आपको इसी चीज का ज्ञान पीछे की तरफ देना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा पुराना चार्ट है, जहां पे क्या कहते हैं, मैं पहले भी इस चीज का जिक्र कर चुका हूँ, थोड़ा मंथली रख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ये आपको हाई दिख रहा है 11,600 कुछ, ये हाई देन ये हाई देन ये हाई। ठीक है, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि पिछला वाला ट्रेंड लाइन जब तक क्रॉस नहीं करेगा आपको बड़ी तेजी नहीं दिख सकती। ठीक है,
इन चीजों से मुझे आपको एक ही चीज दिखानी है। वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों, बट मजा ना आ रहा हो तो बोलो, ठीक है। ये देखिए, अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, अभी आपको समझ में आएगा। ये थर्ड पार्ट शुरू हो गया वीडियो का। आइए, ये ट्रेंड लाइन थी जो पहले वाली तेजी को दिखा रही थी। निफ्टी नीचे आया, ठीक है। निफ्टी ने नया एटीएच लगाया, नया हाई लगाया। इस वाला, ये वाला हाई है आपका कितना, 11,600 एंड क्या कहते हैं, 760। और ये वाला हाई है आपका कितना, 12,041। दिखा। पर क्या ये इस ट्रेंड लाइन के पास गया, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के पास? नहीं गया, ये अपने आप में सिमट गया। फिर नीचे आया भाई, इसने इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया। अब पिछला हाई क्या था, 12,041। निफ्टी ने नया हाई लगाया, कितना, 12,430। पिछला पिछला हाई याद आ गया होगा। पर निफ्टी ने ना ये वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश करी, ना ये वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश करी। एटीएच लगा रहा है, नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। और नीचे देखिए जरा, इसी वाले जोन पे नजर बना के रखिएगा। ये वाला जो जोन है, ठीक है। एक चीज मैंने आपको ऊपर समझा दी है, नया हाई लग रहा है बट ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक कर पा रहा। अब जरा नीचे देखिएगा जहां मैं लाइन खींचने वाला, समझ गए होंगे कुछ लोग तो खींचते, ठीक है। सॉरी, चलो कोई नहीं, अच्छे से समझाते हैं। आ जाइए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हाई है आपका 11,170। यहाँ पे हाई है आपका 11,760। यहाँ पे हाई है आपका 12,041। यहाँ पे हाई है आपका 12,430। और बाबूजी आपकी आरएसआई क्या दिखा रही है, आरएसआई आपकी हर हाई पे पिछले वाले हाई को क्यों नहीं काट पा रही? यहां तो 430 लगाया तुमने, एक बार भी पिछले वाले आरएसआई के हाई को नहीं काट पा रही। हुआ क्या नतीजा, कोरोना की वजह से एक न्यूज मिली, एक चिंगारी भड़की, और जो यहां पे बारूद इकट्ठा हो रहा था, ठीक है, 2018 से, मैंने आपको एक वीडियो में जिक्र किया था, 40 मिनट की जो वीडियो है, 2020, ये पूरे 1.5 से 2 साल, 18 महीने के लगभग, 18 से 20-25 महीने बनते हैं। पूरा माल स्मॉल कैप इंडेक्स में, ठीक है, और मिड कैप इंडेक्स में एफ आईज बुक करते रहे, डी आईज मिल के बुक करते रहे। निफ्टी को नीचे लेके आते थे 10-10 हजार, ऊपर खींचते थे, एटीएच लगवाते थे, माल छोड़ते थे। क्यों? स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? स्ट्रेंथ दिखाओ ना आप। ये देखिए आप, क्यों नहीं स्ट्रेंथ, पिछले वाले आरएसआई को क्यों नहीं क्रॉस कर गई? फिर इनको यहां न्यूज मिली, ठीक है, कोरोना वायरस की, ठोक दिया इन्होंने बाजार को 2 महीने। कोरोना वायरस, जबकि ये वाला जो दौरा था ना, तब पूरी दुनिया में अच्छे से फैला था। इंडिया में तो आया ही अप्रैल मई के बाद, लॉकडाउन लग लो, अरे लोग मर रहे थे यूएस के अंदर, यहाँ पे डेली हाई बनता रहा। तो जब मार्केट ने ऊपर जाना चाहता है, मार्केट इग्नोर करता है, जितनी मर्जी गंदी न्यूज ली। और जब मार्केट ने गिरना होता है, उसे सिर्फ चिंगारी की जरूरत होती है, ठीक है, समझ रहे? मार्केट सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से नहीं गिरा। ये आप एक चीज समझ लीजिए, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, जिसके अंदर बारूद रखा हुआ है, पटाखे रखे हुए हैं, आपका आरडीएक्स रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, और कोरोना वायरस ने आके एक माचिस की तिल्ली जला दी, बस ठक 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 ठक, आग लग गई। फिर ये बूम बड़ाम, ये खुद ब खुद फूटे हुए, इसने थोड़ी, ये थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, इसने तो सिर्फ एक दिशा दी है। तो यहाँ पे सारा माल छोड़ के बैठ गए थे तुम, जो आपकी तुम्हारी ये सारी दिखा रही है, और ये फिर ये नतीजा हुआ। और अब थोड़ा थोड़ा सिनेरियो वैसा ही बनता जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि पूरा ऐसा ही हो जाएगा, कुछ क्रैश क्रैश तो नहीं हो सकता, बट मार्केट बेस बना बना के नीचे की तरफ आपका आ सकता है, नीचे की तरफ आपका आ सकता है। मंथली चार्ट में कोई इंडिकेशन अब तक नहीं मिले हैं, क्योंकि मंथली चार्ट में अभी तक थोड़ी सी पिछले 3 महीने से आपकी आरएसआई फ्लैट है। जैसे ये 3 महीने में
आपकी आरएसआई फ्लैट है, ऐसे ही आप देखेंगे, बट वीकली चार्ट में प्रॉपर दिख रहा है कि आरएसआई वीक, प्रॉपर दिख रहा है। यहां पे आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। इन केस आपको पसंद आया हो, इन केस कुछ समझ आया हो, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। इतनी गहराई से चार्ट रीडिंग कोई नहीं बताना चाहेगा, आता भी होगा किसी को तो कोई बताना नहीं चाहे। तो फिलहाल कुल मिला के बात यह है, ट्रेडिंग पर्पज से 17,600 इज द लक्ष्मण रेखा। ये वीकली चार्ट पे क्लोज हो तो जरूर आपको ऊपर की तरफ नेक्स्ट वीक में 18,100 की तरफ देखने को मिल सकता है, और नीचे की तरफ आपका 17,300 अगर ब्रेक होता है, देन अगेन आपको नीचे वाली टैग लाइन, ये लाइन टैग होती हुई दिख सकती है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।